हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत होती है स्कूल के साथ में। जैसे कि आप मेरे न्यू व्यूअर्स होंगे तो मैं स्कूल में टीच करती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है सेल्फ़ स्टडी के लिए, लेकिन मैं वहीं पर मेरे फ्री क्लासेस में टाइम निकालती हूँ अपने लिए। तो यहाँ मैंने अपने लिए टाइम निकाला था सेल्फ़ स्टडी के लिए। तो मैं यहाँ पे मैथ्स रिवाइज़ कर रही थी। मैथ्स का यहाँ पे मैं डेसिमल वाला पोर्शन को टच कर रही थी और डेटा हैंडलिंग को देख रही थी। जैसे इस वीक के स्ट्रेटजी में मेरा मैथ्स, सीडीपी और कंप्यूटर है, जिसमें मैं मैथ्स और सीडीपी तो लगा रही हूँ बट कंप्यूटर नहीं लगा पा रही हूँ। तो उसको भी मैं अब नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा इंक्लूडेड करूँगी कि कहाँ से मैं ले रही हूँ। और यहाँ मेरी स्कूल में एक क्लास है जहाँ पे ऑफ क्लासेस के लिए हम बैठ सकते हैं। तो मेरी ऑफ पीरियड थी तो मैं यहाँ पे पढ़ने लग गई थी। तो आज मेरा सीडीपी का तैयार हो रहा है यूनिट 3, और यूनिट 3 के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स बनाने रेडी कर दिए थे। वहीं पे मुझे 1 आवर का टाइम मिल गया था तो मैं कर रही थी। और हाँ, मेरी जैसे मदर टंग हिंदी है तो मैं यहाँ महाराष्ट्र में पुणे में पढ़ाती हूँ। तो हिंदी 6, 7, 8 की स्टूडेंट को हिंदी ग्रामर का पोर्शन लेती हूँ, ताकि इस टाइम पे मेरा फुल रिवीजन का टाइम होना चाहिए। तो स्टूडेंट को मैं बैठा के कंबाइन क्लासेस करा करके ग्रामर का पोर्शन लेने लगती हूँ, तो उससे मेरा रिवीजन हो जाता है। इसलिए मैंने हिंदी बहुत जल्दी ही कंप्लीट किया हुआ था। और यहाँ ट्यूशन क्लासेस में भी सीनियर बैच आते हैं तो इनका मैं साइंस और एसएसटी का पोर्शन लेती हूँ। और स्पेशली जो मेरे ईवीएस से रिलेटेड है उस टॉपिक को तो मैं बहुत पढ़ाती हूँ और डिटेल में उनको एक एक चीज़ पढ़ाती हूँ, ताकि उससे मेरा भी रिवीजन हो जाए। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होते हैं, उनको कंप्लीट करते करते मुझे भी पता नहीं चलता है कैसे मेरा 3 आवर का ट्यूशन क्लासेस कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कि मैं सुबह से इवनिंग तक ऑल टाइम वर्किंग हूँ, तो मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो मैं इसी तरह से अपने लिए बेनिफिशियल टाइम वहीं से टाइम निकालती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग 8 o'clock से मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ, नाइट 8 o'clock तक मैं ऑल टाइम बिजी ही रहती हूँ, उसके बाद ही मैं फ्री रहती हूँ। तो मेरे एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि क्या आप 1 डे में 1 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं। तो यस, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले से भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे टाइम लगता है तो ये नोट्स प्रिपेयर करने में, ये जो मैं लिख रही हूँ लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो कोई बात नहीं, उससे मेरा रिवीजन भी होता है और आपको भी मैं उसको पहुंचा रही हूँ। तो आप ज़रूर उसके लिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और उसके साथ ही अगर आपको उस नोट्स को डिटेल में समझना है तो आपको वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो है वो मेरे समझने के लिए है। तो बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया है, उससे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ मैं अपने हाउस होल्डिंग वर्क में लग गई थी और यहाँ टाइम हो गया था टी ब्रेक का। तो टी ब्रेक लेने के बाद में ट्यूशन क्लासेस मेरी स्टार्ट हो गई थी 3 आवर्स के लिए। और आज मेरा डे बहुत प्रोडक्टिव गया, क्योंकि आज मैंने उनको एसएसटी साइंस भर भर के पढ़ाया, उससे मेरा भी रिवीजन हो गया। और नेक्स्ट वीडियोज़ में ईवीएस के सोर्सेज आने वाले हैं। ईवीएस का मैंने पूरा पूरा रेडी कर लिया है, आप कमेंट करिए तो मैं ईवीएस के भी इसी तरह से लेट्स कंप्लीट ईवीएस रिसोर्सेज सेंड करने वाली हूँ, आपको सारी डिटेल बताने वाली हूँ। उसके लिए बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और आपको भी टिप्स वगैरह देती रहूँगी। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना, मेरी प्लेलिस्ट रेडी हो गई है, जिसमें मैं सिर्फ स्टडी वाला जो डाल रही हूँ उसको मैं ऐड करती जा रही हूँ। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, उसे ज़रूर से ज्वाइन करिए। मेरे व्यूअर्स ने ही कहा हुआ था कि आप प्लेलिस्ट बनाइए अपने स्टडी वाले को, तो मैंने आज रेडी कर दिया है। और और इस टाइम पे एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि क्या बीएड वालों को पीआरटी से आउट कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा, इस भ्रम में मत रहिए। और केवीएस की डेट के लिए, तो केवीएस की डेट अभी फैब का आई थिंक टाइम हमें मिल जाएगा। तो लास्ट फैब का मैं तो जनवरी का ही टारगेट बना रही हूँ। लास्ट फैब तक का आप टारगेट बना सकते हैं, कंप्लीट करके रखिए अपने सिलेबस को। मार्च तक में ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। तो
प्रिपरेशन में लग गई थी। यूनिट 3 में है शिक्षा एक मौलिक अधिकार। तो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाली हूँ। मैंने 24 पेजेस का प्रिंट आउट भी निकाला हुआ है जो कि बहुत लेंदी है, उसे मैंने 4 पेजेस में समराइज़ किया हुआ है। तो यही मैं नोट्स आपको दिखाती हूँ और शेयर करती हूँ आपके साथ में। तो यहाँ मैंने आज पढ़ा हुआ है टीचर्स की क्या भूमिकाएं हैं, क्या रोल है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के होने चाहिए उनके रोल्स, और बच्चों की क्या पहचान होनी चाहिए, विद्यालय अभिशासन और प्रबंधन किस तरह से होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। और इसी तरह से मैंने RTE 2009 को भी कंप्लीट किया हुआ है। और राज्य सरकारों के क्या कर्तव्य होते हैं अगर वो स्कूल में मैनेजमेंट कर रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति क्या होनी चाहिए, उसमें कितने परसेंटेज होने चाहिए अभिभावकों की, ये सब कुछ मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। तो आज के पार्ट में मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब हमारा RTE 2009 बना हुआ था तो उसमें कुछ संशोधन हुए थे शिक्षा के अधिकार को लेकर के। बट कोल्हापुर महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही 1902 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी स्टूडेंट्स को जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। और महात्मा गांधी जी ने शिक्षा की बुनियादी बेसिक प्रणाली को वर्धा योजना में चालू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है उसमें हमें एम्फेसाइज करना चाहिए। और उनके अकॉर्डिंग जिस तरह से फ्री एयर और फ्री वाटर हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। तो इन दोनों ने मिलकर हमारे एजुकेशन को बहुत आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया हुआ है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने नोट्स में इसको भी मेंशन करने वाली हूँ। सो मेरा यहाँ पे नोट्स बन के रेडी हो गया था और अब मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या रेडी कर लिया। सो फ्रेंड्स, 11 जनवरी की डेट पे आज मैंने ये प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण की अवधारणा तथा आवश्यकता, ये NIOS की यूनिट 3 को मैंने समराइज़ करके लिखा हुआ है। शॉर्ट नोट्स है और इसे मैंने 4 पेजेस में समराइज़ किया हुआ है। मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ कि मैंने इसी का PDF निकाल के रखा हुआ है। ओनली यूनिट 3 का मैंने PDF निकाला हुआ है। ये देखिए कितने सारे हैं पेजेस इसमें। इसको तो देखकर ही कोई पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मैंने इसको समराइज़ करके 4 पेजेस में लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसे ही मैं अपने वीडियोस में डाल रही हूँ। आपको सेपरेट वीडियोस दिखने वाला है तो आप उसे ज़रूर देखिए। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको डिटेल में एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल में आप NIOS की साइट में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो ये नोट्स जो है मैं उसका सेपरेट वीडियो डालूंगी, तो आप सेपरेट वीडियोस ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको उसमें PDF भी मिल जाएगी और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने समझने के लिए बहुत शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। अगर आप डायरेक्ट इस PDF को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन देखिए, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5 to 6 मिनट का मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ इस पूरे को। ऑलमोस्ट 10 मिनट तक जाता है वो वीडियो, तो आप जो है ज़रूर देखिए। और ओके, टिल दैट कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय गाइज।